बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज when two or more hormone act together to produce a greater effect than the sum of their separate effect, it is called. क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया जब टू और टू से ज्यादा हार्मोन जब एक साथ रिएक्ट करते हैं तो उनका जो इम्पैक्ट आता है वो ज्यादा आता है अगर वो इंडिविजुअल करे तो इस इफेक्ट को क्या कहते हैं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि हमें सिनर्जिस्टिक इफेक्ट के बारे में पता होना चाहिए. राइट. अगर हमें सिनर्जिस्टिक इफेक्ट के बारे में नॉलेज है तो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. अब सिनर्जिस्टिक इफेक्ट के केस में हो क्या रहा है हम इसको क्वेश्चन को समझेंगे. इसे देखते हैं कि भाई यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है हार्मोन फर्स्ट. जर्नली बात कर रहे हैं अभी हम. हार्मोन फर्स्ट प्रेजेंट है और ये हार्मोन टू हमारे पास हार्मोन प्रेजेंट है. ये दोनों क्या कर रहे थे इंडिविजुअली अपना फंक्शन कर रहे थे. सारे के सारे जो भी इनको करने थे इंडिविजुअली अपने अपने मस्ती के अंदर अपने अपने स्पीड के साथ ये दोनों के दोनों अपना फंक्शन कर रहे थे बिना किसी की नीड के. ठीक है. इन दोनों ने फंक्शन करा. मगर जब हार्मोन 1 ने हार्मोन 2 के साथ एक्शन करना स्टार्ट करा तो हार्मोन 2 का फंक्शन हो गया इंक्रीज. ठीक है. तो अगर फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि हार्मोन 2 था ऑक्सीटोसिन हार्मोन. कौन सा हार्मोन था ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन था. एग्जांपल की बात करें तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन की जो एक्टिविटी थी वो इंक्रीज हो गई. और इंक्रीज हुई किस हार्मोन की एक्टिविटी की वजह से. ये इंक्रीज हुई प्रोलैक्टिन हार्मोन की एक्टिविटी की वजह से. प्रोलैक्टिन. अब जब ऑक्सीटोसिन ने प्रोलैक्टिन के साथ काम करा तो प्रोलैक्टिन का क्या वो उसका भी फंक्शन इंक्रीज हो गया और इन दोनों ने इन कलेक्टिवली इंक्रीज करा क्या. इन दोनों ने इन कलेक्टिवली मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दिया. तो इंडिविजुअल काम कर रहे थे जब ये हार्मोन तब कैसा आ रहा था इफेक्ट कम आ रहा था. मगर जब टुगेदर इनका सम हुआ तो मिल्क प्रोडक्शन अल्टीमेटली हो गई ज्यादा इनके इंडिविजुअल इफेक्ट से. तो इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं. दिस इज कॉल्ड सिनर्जिस्टिक इफेक्ट. सो आवर ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर. बाकी के ऑप्शन देखते हैं कि बाकी के इनकरेक्ट क्यों है. ए में हमें गिवन है परमिसिव इफेक्ट. परमिसिव इफेक्ट क्या हमारा इनकरेक्ट है बिकॉज परमिसिव इफेक्ट के अंदर क्या होता है कि ओनली सिंगल हार्मोन एक अकेला हार्मोन भी यहाँ पे इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है. उसे दूसरे की नीड नहीं है यहाँ पे. दिस इज इनकरेक्ट. और अगर यहाँ पे दूसरा हार्मोन आ भी गया तो उसकी एक्टिविटी के अंदर बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा. सी इज एंटागोनिस्टिक इफेक्ट. एंटागोनिस्टिक इफेक्ट इनकरेक्ट है बिकॉज वाई इस केस के अंदर जो एक हार्मोन होगा वो दूसरे हार्मोन की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है. तो इनहिबिटरी एक्शन है यहाँ पे एडिशन नहीं होगा इफेक्ट के अंदर. दिस इज इनकरेक्ट. डी इज कास्केड इफेक्ट. अगर कास्केड इफेक्ट की हम बात करें ये भी इनकरेक्ट है बिकॉज यहाँ पे सीरीज ऑफ स्टेप्स हो जाएंगे. क्या होंगे सीरीज ऑफ स्टेप मतलब जो रिएक्शन होगी उसके अंदर स्टेप्स इंक्रीज हो जाएंगी काफी टाइम के अंदर रिएक्शन होगी. तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. सो अवर करेक्ट आंसर इज बी दैट इज सिनर्जिस्टिक इफेक्ट. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.